तो क्या तो करण बाजार जाता है। इसमें हमने देख लिया कि वर्ब है जाता और करण क्या है सब्जेक्ट। बाजार की बात है तो ये ऑब्जेक्ट है कि अदर है, इसकी हमको चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गो के साथ हमेशा लगता है टू, गो के साथ टू और जब टू लग जाएगा तो उसके बाद लिखा जाने वाला क्या होता है अदर होता है। मतलब यहाँ पे बाजार क्या है अदर। तो बना के देखते हैं करण की अंग्रेजी यानी कि सब्जेक्ट को पहले लिखना। करण कैसा है, एक वचन है या बहुवचन? एक वचन, इसका मतलब सिंगुलर है तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट लिखना है पहले, करण की अंग्रेजी पहले, ये हो गया करण। ठीक, वर्ब क्या है जाना, तो गो के साथ गो लग गया। ठीक है, और उसके बाद ध्यान से देखो गो में हमें लगाना है यस या यस, यानी कि वर्ब में ही लगाना है यस यस। अब देखते हैं कि किसके साथ यस लगता है और किसके साथ यस। अभी इसको समझते हैं, पहले हम लगाते हैं यस क्योंकि इसमें लगेगा यस। अब उसके बाद हमने बताया कि गो के साथ क्या लगेगा टू, और उसके बाद कहाँ जा रहा भाई तो करण गोज टू मार्केट, ये हो गया बाजार। क्या हो गया ये बाजार। तो ऐसे हमारा नॉर्मली सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा जी टेंस बन जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम समझते हैं, इसको मिटा दें। इसको मिटा करके अब हम पढ़ते हैं यस या यस किसके किसके साथ लग सकता है। पर में ऊपर नीचे का यस का प्रयोग, यस का प्रयोग। तो जिसके अंत में अल्फाबेट आते हैं कौन से कॉन्सोनेंट वाले, जिसके अंत में जिनके अंत में कॉन्सोनेंट होते हैं, क्या होते हैं कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है क्या होता है व्यंजन। तो जिनके अंत में व्यंजन होते हैं ज्यादातर उनके साथ क्या लगेंगे यस। ठीक है ना, और कुछ कंडीशन कॉन्सोनेंट ऐसे होते हैं जिनके अंत में लगता है ईएस, या ऐसे हम समझ ले ईएस का प्रयोग कहाँ पर, जहां पर ईएस का प्रयोग हो उनको छोड़ के बाकी सबके साथ ईएस का प्रयोग हम कर लेते हैं। तो ईएस का प्रयोग किसके साथ होता है ज्यादातर होता है वॉवेल के साथ। किसके साथ वॉवेल। ठीक है, इसमें कॉन्सोनेंट भी रखे जाते हैं, कॉन्सोनेंट भी रखे जाते हैं। अब देखो किसके किसके साथ हो रहा है, जिसके अंत में ओ लगा होगा, जिसके अंत में ओ लगा होगा उसमें क्या लगाएंगे यस। जिसके अंत में सी एच लगा होगा उसके भी अंत में क्या लगाएंगे यस। डबल यस होगा तो भी, यस एच होगा तो भी। ठीक है ना, और जिसके अंत में एक्स होगा उसमें भी क्या लगाएंगे ईएस लगा देंगे। क्या लगा देंगे ईएस। लेकिन जिसके अंत में ई होगा, जिसके अंत में ई होगा उसमें हमेशा लगाएंगे यस। क्या लगा देंगे यस। ठीक है ना, तो ये होते हैं हमारे क्या चीज वॉवेल और कॉन्सोनेंट के साथ लग जाते हैं। मतलब दोनों का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखेंगे इसके साथ ज्यादातर जहां पर भी क्या लगेगा ये वाई होगा अंत में तो वहां पर लगा देते हैं यस, और कभी कभी इसको हटा करके लगाते हैं आई ई एस। वाई के साथ यस, या इसको हटाने के बाद आई ई एस का प्रयोग हम कर लेते हैं। ये होता है हमारा यस या यस लगाने का कंडीशन। हाँ, जैसे फ्लाई है तो फ्लाइज। ठीक है ना, एफ एल वाई है तो ये किसमें चेंज हो जाएगा इसमें यस या यस लगाना हो तो एफ एल आई ई एस। जैसे यहाँ पर ई है और यहाँ पर ओ है तो हमने देख लिया, इन सबको देख लो। पोटैटो वर्ब नहीं, वर्ब की बात वैसे लगता है। बहुवचन सिंगुलर और प्लूरल बनाते समय हम यस या यस का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना ही जा। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और दो चार और सवाल। ये तो था सिंगुलर से। प्लूरल का क्या है, वे लोग क्या करते हैं भाई, वे जो खेलने जाते हैं क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट
खेलते हैं। खेलते हैं। अब इसमें देखो ध्यान से, हमारा सबसे पहला काम क्या है, ढूंढना कि ये कौन सा टेंस, तो अंत में लगा है। कौन सा टेंस, प्रेजेंट। कौन सा टेंस लगा है अंत में ता, क्या लग गया, ताते ती आ गया, इसका मतलब इंडेफिनिट। क्या आ गया, इंडेफिनिट टेंस। मतलब पहचान हो गई कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। अब देखेंगे कि इसमें वर्ब क्या है। तो खेलना क्या होता है, वर्ब। तो जिनके अंत में ना लगता है वो सब वर्ब होते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, धोना, ये सब क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब। तो जिनको हम कर सकते हैं वही सारे हमारे क्या कहलाते हैं, वर्ब। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, खेलना, कूदना, कूदना, नहाना, धोना, नहाना, घूमना, झूमना गाड़ी चलाना आदि। आदि। गाड़ी मतलब यही देखने को मिल रहा है हमको कि जिनके अंत में ना लग जाता है वो सब क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। क्या हो जाते हैं सब, वर्ब। बात क्लियर हो गई। चल, तो हमारा खेलना क्या है, वर्ब। कौन खेल रहा है, तो वे लोग। प्रश्न उठा कौन, तो कौन से हमें पता चलता है, सब्जेक्ट। क्या पता चलता है, सब्जेक्ट। और क्या खेल रहे हैं, जब भी प्रश्न क्या होगा तो क्या से हमें पता चल जाएगा, ऑब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में, तो यानी कि वर्ब क्या है, खेलना। वर्ब पहचानना बिल्कुल आसान। उसके बाद कौन कर रहा है, वो जो वर्ब क्रिया हो रही है वो कौन कर रहा है, तो कौन पे, सब्जेक्ट। कौन पे क्या होगा, सब्जेक्ट। और क्या क्या खेल रहा भाई वो, तो वो ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब जो है छांटना बिल्कुल ही आसान है। अब क्या करना, फार्मूले पर वे लोग हमें ध्यान देंगे कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल। क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए सब्जेक्ट तो दे है, दे लगा लो। वर्ब है तो वर्ब यहाँ पे क्या है, खेलना। तो खेलने की अंग्रेजी प्ले। क्या इसमें कोई भी वर्ब में यस या यस लगाना है, छोड़ देंगे। ऑब्जेक्ट है, क्या लिखना है, क्या खेल रहा भाई, तो क्रिकेट की हिंदी की अंग्रेजी, हिंदी। चलो CET, क्रिकेट हो यस सर, ये हो गया क्रिकेट। बन गया ना, दे एकदम प्ले सही। क्रिकेट। समझ में आ गया है, बात क्लियर। बुद्धि में ढूक गया। चलो अब थोड़ा सा अदर वाले भी चीजें हम रख लेते हैं। इसको मिटा दे, ठीक है सर जी। इसको मिटाते हैं। ठंडा लग रहा है। चलो अब देख लो, मैं बाजार ऐसे सो, चिड़िया आसमान में नहीं उड़ रहे हैं, उड़ती है, चिड़िया आसमान में आसमान में उड़ती है, उड़ती है। अब इसमें ध्यान देंगे कौन सा टेंस, तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस। ऐसे क्या पता चल गया, प्रेजेंट टेंस। अंत में लगा है टी, मतलब इंडेफिनिट। अंत में लगा है टी का मतलब, चलो तो ये हो गया प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। बात क्लियर। यस सर। चलो बनाते हैं इसको। तो सबसे पहला काम है वर्ब ढूंढना। वर्ब कहाँ है, उड़ना। वर्ब क्या है, कौन उड़ रहा है, चिड़िया। चिड़िया क्या हो गई, सब्जेक्ट। अब जब प्रश्न कहाँ उठे, जब प्रश्न क्या उठे, कहाँ, वहां पर मिलता है अदर। क्या मिलता है, अदर। तो ये क्या हो गया, अदर। ठीक है, देखो कैसे। तो सब्जेक्ट की हिंदी क्या हो गई, अब चूंकि चिड़िया एक है या बहुवचन, यहाँ पर लिखा है आसमान जो है अदर सब्जेक्ट है। अदर है। अभी बताते हैं कैसे। चिड़िया आसमान में उड़ती है, मतलब एगो चिड़िया है। कगो चिड़िया है, एगो चिड़िया है, तो मतलब सिंगुलर। कैसा है, सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट ये वाला फार्मूला लगता है। तो सब्जेक्ट चिड़िया की अंग्रेजी द बर्ड, द बर्ड। क्लियर। उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब। वर्ब क्या है इसमें, उड़ना। उड़ने की अंग्रेजी फ्लाई आना चाहिए होगा। क्या है, फ्लाई। तो फ्लाई हो गया वर्ब। वर्ब में लगाना है यस या यस। अभी हमने बताया कि वाई को हटाएंगे और क्या लगाएंगे, IES।
तो ये हो गया फ्लाइज। क्या बन गया ये? Flies। फ्लाइज। कहाँ उड़ रही है भाई? आसमान में। तो यहाँ पर आसमान में भुला गए क्या? तो ये आसमान में उड़ती है। चलो, तो में से पता चल गया संबंध के बारे में। तो जहां पर भी संबंध हो गया वो क्या हो गया? अदर। तो इन द स्काई। ये क्या हो गया? बन गया। चलो, अब थोड़ा सा हम निगेटिव के लिए, ये जो था फार्मूला ये किसके लिए था? अफर्मेटिव के लिए। किसके लिए था? अफर्मेटिव। ठीक है। अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। क्या होता है? सकारात्मक होता है। ठीक है। तो सकारात्मक चीजों की बात हम जब करेंगे तो ये दोनों फार्मूले लगाएंगे। अब हम बात करेंगे निगेटिव। किसकी बात करेंगे? निगेटिव। तो निगेटिव में क्या होता है? निगेटिव का मतलब नकारात्मक। क्या होगा? नकारात्मक। चलिए, तो नकारात्मक में हमें देखना है फार्मूले। देख लो, फार्मूला नंबर ये है। बस करना ये है कि यहाँ पर वर्ब से पहले हम लगा देंगे डू नॉट या डज नॉट, दो चीजें। तो सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब में डू या डज प्लस नॉट और प्लस में नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, साथ में ऑब्जेक्ट और फिर अदर। ये हमारे हो जाएंगे क्लियर। ठीक है। ये होता है पूरा फार्मूला। अच्छा जी, उसे जानी दलिए लिखिए। ठीक है। चलो, अब ध्यान से देखो, डू का प्रयोग होता है प्लूरल के लिए। प्लूरल। किसके लिए होता है? प्लूरल। प्लूरल। और डज का प्रयोग होता है सिंगुलर। किसके लिए? सिंगुलर के लिए हम कर लेंगे। जैसे अगर हम कह दें कि करण खेत में फुटबॉल खेल रहा, खेल नहीं रहा। करण खेत में हल चला रहा है। करण खेत में बकरी चला रहा है। फुटबॉल खेलता है। नहीं खेल रहा है। फुटबॉल नहीं खेलता। फुटबॉल बकरी नहीं चला नहीं खेलता है। कोई तो वही चला ना, वही चला ना बकरी जाना ही आओ करेगा। करण खेत में फुटबॉल नहीं खेलता है। तो पहली चीज की है मतलब प्रेजेंट, ता है मतलब इंडेफिनिट। अब इसमें लग गया है नहीं, इसका मतलब निगेटिव। क्या हो गया ये? निगेटिव। तो फार्मूला कौन सा? ये वाला। और इसमें लगाएंगे डज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर करण क्या है? सिंगुलर। तो लगा लो इसमें। खेलना क्या है इसमें? वर्ब। कौन खेला? करण। क्या हुआ? क्या खेला? फुटबॉल। क्या हुआ? कहाँ खेला? खेत में। खेत में क्या हो गया? बात क्लियर? तो यहाँ पे प्रश्न था क्या? वर्ब ढूंढने के बाद हमारे पूरे निकल जाएंगे क्लियर। ठीक है। अब फार्मूले पर रखो। सब्जेक्ट क्या है? करण। तो करण की अंग्रेजी करण। अब करण के साथ क्या लगेगा? डज। क्या लगा देंगे? डज। उसके बाद प्ले। अब चूंकि लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है प्ले। प्ले मतलब खेलना। प्ले मतलब इसमें किसी भी प्रकार का यस या यस ना लगाएंगे। फिर क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या इसमें? फुटबॉल। तो करण डज नॉट प्ले फुटबॉल। क्या लग गया यहाँ पे? फुटबॉल। अब कहाँ पे? खेत में। इन द फील्ड। ऐसा दिया रहा है। क्लियर हो गया? Yes. चल Does खत्म। not play the football in the बंद field. कर दे।